हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर रखे हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है हम बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। पेपर 1 NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक पर जो है वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है। ठीक है, शिक्षण सूत्र है। तो पूर्ण से अंश की ओर ये एक शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये भी जो है शिक्षण सूत्र है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और भी एक दो होते हैं जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, और सरल से कठिन की ओर, या कहें कि सरल से जटिल की ओर। ठीक है, जटिल की ओर। तो ये भी जो है शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने विस्तार से आपको बता रखे थे। लगभग 9 टाइप के शिक्षण सूत्र जो है मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्तर कौन सा, अधिगम स्तर में कौन सा शामिल है। ठीक है, कौन सा शामिल है। देखिए, लर्निंग लेवल में ये तीनों ही लेवल आते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो इस हिसाब से हमारा इस सवाल का आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब जो स्मृति स्तर का, यानी कि जो स्मृति स्तर का विचार है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है स्मृति स्तर का जो विचार है वो दिया गया था सबसे पहले हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, सर हर्बर्ट के द्वारा। जबकि अवबोध का जो विचार है ये दिया गया था मॉरिस के द्वारा, मॉरिसन नाम इनका पूरा। ठीक है, मॉरिसन। और जो चिंतन स्तर की चर्चा की गई है वो की गई है हंट के द्वारा। ठीक है, हंट के द्वारा। तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। स्मृति स्तर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, अवबोध स्तर मॉरिसन के द्वारा दिया गया और चिंतन स्तर हंट के द्वारा दिया गया। अब स्मृति स्तर में क्या होता है, इस टाइप के लर्निंग में होता यह है कि हम किसी भी चीज़ को जो है रटने पे बल देते हैं। ठीक है, स्मृति स्तर में। जबकि अवबोध स्तर में हम समझने और रटने दोनों पे बल देते हैं। और चिंतन स्तर में होता यह है कि हम किसी भी चीज़ की जो है उसके बारे में हम मनन करते हैं या फिर चिंतन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार हो गए और इनके तीनों जो हैं समर्थक या कहें कि विद्वान हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये विचार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन किस प्रकार के शिक्षण का हिस्सा है। ठीक है, किस प्रकार के शिक्षण का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अनऑफिशियल एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इनमें से। और ऑफिशियल या कहें कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो किसी शिक्षा संस्थान या स्कूल, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज, यहाँ से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ये औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जबकि जो हम घर, ठीक है ना, घर में और अपने परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, यानी कि अनऑफिशियल एजुकेशन कहलाती है। तो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठे हैं, ये कथन किसका है। ठीक है, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठे हैं। ठीक है ना, ये कथन किसका है, तो ये कथन है अरस्तू का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है अरस्तू का। अरस्तू जो है इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इनकी जो एक किताब भी है, किताब का नाम भी आपको याद रखना है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स ये इनकी किताब है। जबकि प्लेटो की मैं बात करूं तो प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक, हिंदी में गणराज्य। ठीक है, और हिंदी में पॉलिटिक्स को राजनीति कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों के दोनों यूनान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित संगोष्ठी किसका हिस्सा है? ठीक है ना, किसका हिस्सा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी किसका हिस्सा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर कोई भी संगोष्ठी आयोजित की जाती है तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संगोष्ठी जो है यानी कि ऐसा सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार कहलाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहलाएगा। जबकि कोई छोटा समूह जब चर्चा करता है तो जो है लघु संगोष्ठी कहलाएगा ये। ठीक है ना, जब जिसमें कुछ ही चंद लोग शामिल होते हैं। बड़ा संगोष्ठी जब अधिक लोग शामिल होते हैं तो वो बड़ी संगोष्ठी कहलाती है। जबकि कोई ऐसी संगोष्ठी जो कि विश्वविद्यालय वगैरह में आयोजित की जाती है वो राष्ट्रीय संगोष्ठी कहलाई जाती है, यानी कि नेशनल सेमिनार कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल सेमिनार है जिसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए अगर मैं कहूँ कि UNESCO यूनेस्को जो है अगर कोई भी सम्मेलन या कहें कि सेमिनार का आयोजन करती है तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो आएगा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की श्रेणी में। ठीक है, इंटरनेशनल सेमिनार में वो काउंट किया जाएगा। जबकि अगर विश्वविद्यालय स्तर पर होती है तो वो नेशनल सेमिनार कहलाता है, यानी कि राष्ट्रीय संगोष्ठी कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, ये 3 से 10 दिन की होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 3 से 10 दिन की होती है। ठीक है, और इसमें संगोष्ठी के सभी तत्व शामिल होते हैं, यानी कि इसमें सेमिनार के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, तत्व। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें संगोष्ठी के सभी तत्व शामिल होते हैं और इसमें विषय पूर्व नियोजित होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है, तो ये भी जो है हमारा कथन सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अनुसंधान की त्रुटि है? ठीक है, अनुसंधान की त्रुटि है। त्रुटि यानी कि एरर, एरर यानी कि गलती है। देखिए पूर्वाग्रह जो है अनुसंधान की त्रुटि कहलाती है। प्रदूषित तत्व जो है ये भी अनुसंधान की त्रुटि में शामिल होगा। भ्रांतियां जो है ये भी अनुसंधान की त्रुटि में ही शामिल होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? तो सही आंसर है सन 1952 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सन 1952 में जो है मुदालियर आयोग का गठन जो है किया गया था। अगर आपसे पूछे राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, तो याद रखें ये कब गठित किया गया था? तो सन 1948 में गठित किया गया था। ठीक है, और कोठारी आयोग अगर आपसे पूछ ले, कोठारी आयोग, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले तारकुंडे समिति, तो तारकुंडे समिति या तारकुंडे आयोग जो है 1978 में गठित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है मुदालियर आयोग और राधा कृष्णन आयोग, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि लाइक के आधार पे जो है अगली वीडियो आपकी बनाई जाती है। ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है आपके लाइक के बेस पे, तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा देना। निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूशन नहीं है। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है प्राइमरी पॉल्यूशन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी प्राइमरी पॉल्यूशन का ही हिस्सा है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी प्राइमरी प्रदूषण है। जबकि डी जो है इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है। ठीक है, H2SO4, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये नहीं है। अच्छा नहीं, ये नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, देखिए प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीय प्रदूषण में अंतर क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक वह तत्व होते हैं जो सीधे जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीय प्रदूषक कौन से होते हैं? तो द्वितीय प्रदूषक वह होते हैं जो किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं या फिर गंदा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीय प्रदूषण। और अगर द्वितीय प्रदूषण में और आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है ये भी द्वितीय प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। और नाइट्रिक अम्ल ये भी जो है द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, स्टडी विद अस पीडीएफ, बिना स्पेस के आपको ये टाइप करना है। हमारे चैनल का लोगो आएगा, वहाँ पर जो है वही हमारा चैनल है, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।